यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो कि 100 to 110% आपको मन्नत पूरा होगा यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे एलिफेंट जोन है तो थोड़ा सा सतर्क से रहना है। सो गाइस आपसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग हूँ इस जगह को और एक बार घूमने के, आप लोग भी आके एंजॉय कर सकते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वीएम ब्लॉग। सो गाइज आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे हो क्यों नहीं जा रहे हो माता रानी का टेम्पल। तो चलो गाइज फाइनली माता रानी का बुलावा अभी आ चुका है, जाना पड़ेगा केवंझर। तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब के ऊपर क्या करना है आप लोग को पूरा मालूम है। नहीं सब्सक्राइब के ऊपर किस करो, मुक्का मारो, लात मारो, कुछ भी करो, भाई का चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। और वीडियो अच्छा लगे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जो भी प्यारा सा कमेंट करेगा मैं उसका कमेंट को पिन करूंगा, उसका शॉर्ट आउट दे दूंगा मेरे चैनल के ऊपर। तो चलो गाइज मिलते हैं ब्लॉग के एंड में, बने रहिए वीडियो में। 15 minutes later. तो गाइज अभी चलो चलते हैं उड़ीसा का सबसे बड़ा टेम्पल जो कि माँ तारिणी का टेम्पल है। तो चलो चलते हैं अभी, तो बने रहिए वीडियो में। आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम लोग घर से निकल चुके थे कब से, तो गाड़ी का थोड़ा सा रिपेयर करना था। सो गाइज हम लोग अभी पहुंच गए हैं जाजपुर रोड में। देखिए जाजपुर रोड वहां पे लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, घटका 77 किलोमीटर, केवंझर लिखा हुआ है 120 किलोमीटर। सो गाइज आप लोग आउट ऑफ उड़ीसा से आ रहे हैं तो आप लोग को पहले भुवनेश्वर तक आना पड़ेगा। भुवनेश्वर से आना पड़ेगा कटक, कटक से आप लोग को आना पड़ेगा चंडीखोल, चंडीखोल से आप लोग को आना पड़ेगा जाजपुर रोड, जाजपुर रोड जाना पड़ेगा केवंझर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग आ सकते हैं तो ज़रूर आना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत ही फेमस प्लेस है, आप लोग आओगे तो एक बार जाने के लिए बिल्कुल भी मन नहीं करेगा आप लोगों का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं भी अभी जा रहा हूँ, एक बार गया था, बहुत ही छोटा था तब मैं गया था। अभी मेरा दूसरा बार है, बोलो तो पहली बार है। सो गाइज आपसे ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग हूँ इस जगह को और एक बार घूमने के लिए। तो चलो गाइज मिलकर घूमते हैं। बहुत ही नेचुरल प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाता है। मैं जाके आपको सब कुछ दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो में। कमेंट करके बताओ उड़ीसा में और कहाँ पे मैं घूम के वीडियो बनाऊँ सिर्फ आपके लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो करना परेशान हो गए। सो गाइज वीएम ब्लॉग्स को आप लोग कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अकाउंट नंबर और IFSC कोड उसमें भी फ़ोनपे है और गूगल पे भी उसी में है। तो आपकी मर्ज़ी, जितना हो सके उतना वीएम ब्लॉग्स चैनल को थोड़ा सा हेल्प कीजिए। पैसे चाहिए तो देखिए वहाँ पे आप लोग को घटका 71 किलोमीटर, जाजपुर रोड 44 किलोमीटर और केवंझर 144 किलोमीटर। तो चलो गाइज चलते हैं। 2000 years later. सो गाइज देखिए घटका 1 किलोमीटर है, हम लोग आके पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एलिफेंट जोन है तो थोड़ा सा सतर्क से रहना है। पीछे देखो पीछे। पूछकर मैं आगे बता दूंगा आपको कैसा जगह है और क्या है। तो गाइज चलो अभी चलते हैं आगे, तो बने रहिए वीडियो में। वीडियो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम टू घटका। तो चलो गाइज इस तरफ से माता रानी मंदिर लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर है। तो चलो गाइज चलते हैं। देखिए गाइज वहाँ का नेचर बहुत ही प्यारा है। सो गाइज हम लोग आके मंदिर के पास पहुँच गए हैं। तो चलो गाइज चलते हैं अंदर तक। सो गाइज ये रहा स्टैंड, तो चलो छाव में गाड़ी को लगाते हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर। यहाँ पे छाव है तो लगा लेते हैं यहीं पे। 12 o'clock midnight. सो गाइज मैं फाइनली आके पहुंच चुका हूं मंदिर के पास में। सो गाइज गाड़ी को स्टैंड में लगा चुका हूं। तो चलो मिलते हैं ब्लॉग के एंड में, आप लोग को सब कुछ बताऊंगा मंदिर के बारे में। मंदिर में अलाउ होगा तो मोबाइल में सब कुछ आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। तो चलो मिलते हैं ब्लॉग के एंड में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब के ऊपर किस करो, मुक्का मारो, लात मारो, कुछ भी करना करो, मगर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए भाई का चैनल। तो चलो मिलते हैं ब्लॉग की एंड में। सो गाइस देखिए ये गेट नंबर 3 है, तो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो गेट नंबर 2 1 पे हम लोग जाएंगे। ये बहुत ही सारे दुकान हैं, वहाँ से लेके वहाँ भी सब बहुत सारा दुकान है। देखिए गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक दे दूँगा, आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पहले आना पड़ेगा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कटक, कटक से जाजपुर रोड, जाजपुर रोड से आप लोग को आना पड़ेगा केवंझर माता रानी मंदिर। तो वीएम ब्लॉग्स को हेल्प करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और अबाउट में लिंक दे दूंगा और स्क्रीन के ऊपर फ्लैक्स हो जाएगा नंबर। तो आप लोग पेटीएम, फ़ोनपे कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका मर्जी हो सके। सो गाइस यहाँ पे आप लोग को माता रानी का प्रसादालय देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग प्रसाद ले सकते हैं। आसमान को देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है।
बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखो वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे शायद टूटा फूटा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे। बहुत ही पुराना मंदिर है शायद, पता नहीं मेरे को उतना। तो आप लोग यहाँ पे आके घूम सकते हैं। तो देखिए गाइज बहुत ही सारा नारियल है, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज उड़िया में इनको बोलते हैं नारियल का रानी। तो बहुत सारा नारियल है। देखिए गाइज आप लोग उड़ीसा बाहर से आना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग ज़रूर आ सकते हैं। देखो गाइज बहुत ही बारिश दिख रहा है, तो बहुत ही शुक्र है बारिश नहीं हुआ, अच्छे से पहुंच गए थे मैं। तो देखो गाइज बहुत ही प्यारा प्लेस है। थोड़ा सा लेट हो गया है मगर कोई नहीं है अभी। यहाँ पे जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये शायद गेट नंबर 2 है, मैं गेट नंबर 3 पे एंट्री किया था। तो देखिए गाइज माता रानी का प्रसाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, खाने के लिए भी मिल जाएगा, पार्सल भी मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा कल्याण मंडप, जो कि शादी होता है यहाँ पे। और वहाँ पे है एक घर जो कि आपको यहाँ पे रह सकते हैं आके। तो यहाँ पे मंडप है, देखिए बहुत ही सुंदर प्लेस है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ और एक बार अच्छे से। बहुत दूर है, हो रहा गेट। यहाँ पे जो भी मन्नत मांगो कि 100 to 110% आपको मन्नत पूरा होगा यहाँ पे। तो आके आप लोग नारियल चढ़ा सकते हैं माता रानी को। बहुत ही सुंदर प्लेस है, आप लोग आइए गाइस, बहुत ही शांत प्लेस है यहाँ पे। तो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे यात्री निवास, आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। तो देखिए गाइस मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब के ऊपर किस करो, मुक्का मारो, लात मारो, कुछ भी करो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। तो देखिए गाइस मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये एग्जिट रूम है, तो आप लोग एग्जिट यहाँ से कर सकते हैं मंदिर तक। ये आगे से जाएंगे, यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो अभी बंद है मंदिर, तो मैं आपको चलो चलते हैं मंदिर के पास में। तो आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा मंदिर के बारे में। मंदिर में अलाउ है कि नहीं मेरे को उतना मालूम नहीं, मगर गेट के अंदर अलाउ तो कर दिए थे। तो मैं अभी वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। चलते हैं मंदिर के पास, बहुत सारे फ़ोटो खींच रहे हैं, आप लोग भी आके एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे भी फ़ोटो खींच रहे हैं, आप लोग आके खींच सकते हैं। मंदिर अभी बंद है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ सारी गाइस। वहाँ पे आप लोग को पीने के लिए पानी मिल जाएगा। यहाँ पे चप्पल स्टैंड है, आप लोग रख सकते हैं चप्पल यहाँ पे। सुंदर प्लेस है, यहाँ पे आप लोग को आके रुक सकते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। जब 3 बजे मंदिर खुल जाएगा, 3 या 3:30 तक खुल जाएगा मंदिर, हम लोग प्रसाद माता रानी को चढ़ा के जाएंगे घर। ये है गेट नंबर 1, तो हम लोग गेट नंबर 3 में एंट्री किए थे। सो गाइस यहाँ पे माता रानी को नारियल चढ़ाते हैं। अंदर तो मंदिर है, अंदर तो अलाउ नहीं है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो चलो, अभी तो मंदिर अभी बंद है। वो रहा शिव मंदिर। सो गाइस देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जगन्नाथ मंदिर है, मैं जो आपको बोल रहा था। तो गाइस देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पार्क जैसा बना हुआ है, आप लोग आके फ़ोटो यहाँ पे खींच सकते हैं। यहाँ पे ATM है। मौसम देखिए गाइस, थोड़ा थोड़ा बारिश होके अभी गया है। तो अभी भक्तजन सब आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 20 रुपया दे के आप लोग यहाँ पे टिकट काट सकते हैं, काट कर अंदर जाएंगे। तो चलो चलते हैं अंदर। तो मालूम नहीं अंदर अलाउ करेंगे नहीं मोबाइल, शायद नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल रखने का स्टैंड है, दिखाया था आप लोगों को। देखो गाइस वहाँ पे जो एक बात कर रहा है वहाँ पे है मोबाइल काउंटर, जो कि मोबाइल लैपटॉप वगैरह सब रख सकते हैं। तो चलो चलते हैं वहाँ पे, पूछते हैं कितना प्राइस लेते हैं रखने के लिए मोबाइल और लैपटॉप कैमरा वगैरह। तो चलो चलते हैं अंदर। तो अंदर जाके आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे। देखिए गाइस बहुत ही सारा लोग आ गए हैं। सो गाइस देखिए यहाँ पे लॉक रूम है, आप लोग मोबाइल रख सकते हैं, कैमरा, लैपटॉप, बैग, हेलमेट्स सब कुछ रख सकते हैं इसके अंदर। तो आप लोग को 7 रुपीज़ मोबाइल के लिए देने पड़ेगा, कैमरा के लिए 7 रुपीज़, बैग के लिए 7 रुपीज़ और लैपटॉप के लिए 20 रुपीज़ और हेलमेट के लिए 3 रुपीज़। सो गाइस 1 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा लेदर बेल्ट के लिए। तो चलो चलते हैं अंदर। अंदर तो मोबाइल अलाउ नहीं है, आके बात करेंगे। चलो 70 years later. तो गाइस आप लोग जब लॉन्च टाइम हो जाएगा तो आप लोग 55 रुपीज़ दे के लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पे
10 बजे से खुलता है 2 बजे तक, फिर सुबह रात को भी खुलता है खाने के लिए। तो आप लोग वहाँ यहाँ पे आके लंच और डिनर भी कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी यहाँ पे कर सकते हैं। 10 बजे खुल जाता है। तो चलो चलते हैं, एग्ज़िट करते हैं। तो अंदर बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को।